हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जिनके बिना ना तो हम सब लोग इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही हम इंग्लिश को लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इंग्लिश ग्रामर के ये कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, आज के इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड है हीज़। हीज़ का इस्तेमाल हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, ये किसकी है, तो यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए इस तरह से हम हीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है, यह उसका लैपटॉप है, यह उसका लैपटॉप है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज़ हीज़ लैपटॉप, दिस इज़ हीज़ लैपटॉप। अब देखिए गाइज, लैपटॉप के जगह यहाँ पर हम कोई और वस्तु का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है दिस इज़ हीज़ पेन, दिस इज़ हीज़ अम्ब्रेला, दिस इज़ हीज़ वॉच, इस तरह से। तो गाइज, कुल मिलाकर किसी की पोजीशन दिखाने के लिए हम हीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हीज़ का यहाँ पर मतलब होता है उसका या फिर उसकी। या तो हम हीज़ का इस्तेमाल लड़की के लिए कर सकते हैं या फिर लड़के के भी लिए कर सकते हैं, पोजीशन को दिखाने के लिए। गाइज, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवर। अवर, अवर का मतलब होता है हमारा। तो अवर का मतलब होता है हमारा। जब गाइज हम बता रहे होते हैं कि ये हमारी चीज़ है, ये हमारा है, वो हमारा है, इस तरह से जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम सिंपली अवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि गाइज, जो जो चीज़ें हमारे पास है इसके बारे में जब भी हम बताना चाह रहे होते हैं तब हम अवर यानी कि हमारा इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहना है यह हमारा फार्म हाउस है, यह हमारा फार्म हाउस है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे अवर का यूज़ करके दिस इज़ आवर फार्म हाउस, दिस इज़ आवर फार्म हाउस। इसी तरह से अगर हमें कहना है यह हमारी कंपनी है, यह हमारी कंपनी है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे दिस इज़ आवर कंपनी, दिस इज़ आवर कंपनी। तो इस तरह फार्म हाउस की जगह पर आपको जो भी चीज़ के बारे में कहना है उसको जोड़कर सेंटेंस को बना सकते हो। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपकी है और जिसमें हमारा इस तरह का वर्ड आता है तो वहाँ पर हमें आवर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है गाइस दीज। दीज का मतलब होता है ये या फिर ये सब। अब देखिए गाइस, दीज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई सी भी वस्तु दो से ज़्यादा हो। दीज को हमको बहुवचन के तौर पर यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी किताबें हैं, किताबें ये बहुवचनी है, दो से ज़्यादा है, तो इस तरह से यहाँ पर हमको दीज का इस्तेमाल करना है। तो यह हमारी किताबें हैं, इसे हम इंग्लिश में यहाँ पर कहेंगे These are our books, These are our books, यानी कि यह हमारी किताबें हैं। मतलब यहाँ पर जो किताबें हैं वो एक नहीं है, केवल एक नहीं है, बल्कि दो और दो से ज़्यादा है, काफ़ी है। तो इस तरह से आप these का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह जैसे कि हमें कहना है यह सब हमारे दोस्त है, यह सब हमारे मित्र है, तो मित्र जो है वो दो से ज़्यादा अगर होंगे तो हम यहाँ पर इसे कहेंगे These are our friends, These are our friends। तो इस तरह दो से ज़्यादा लोगों के लिए या दो से ज़्यादा वस्तुओं के लिए हम these का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, जो कि है देयर। अब देयर का मतलब होता है उनका या फिर उनकी। जैसे कि कोई चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि जैसे कि ये चीज़ हमारी नहीं है, ये चीज़ तो उनकी है, ये घर तो उनका है, ये गार्डन तो उनका है, ये कार तो उनकी है, ये बाइक तो उनकी है, इस तरह से। तो उनका या उनकी, इसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यह उनकी कार है, यह उनकी कार है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ देयर कार, दिस इज़ देयर कार। अब देखिए गाइज, यहाँ पर देयर के जगह हम हीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हीज़ जो है वो एक वचन के लिए, मतलब कि कोई सिंगल ही व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई एक ही पर्सन के लिए। हीज़ यानी कि उसका है, पर्टिकुलर उसका है। पर जब हम कई सारे लोगों के बारे में या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम देयर का यूज़ करते हैं।
यानी कि उनका या फिर उनकी। हीज का मतलब होता है केवल उसका या फिर उसकी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका या फिर इसकी या फिर इसके। अब देखिए इट्स का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट्स कलर इज ब्लू। इट्स कलर इज ब्लू यानी कि इसका कलर जो है वो नीला है, इसका कलर नीला है। इस तरह से हम यहाँ पर अपने कोई चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि किसी ड्रेस के बारे में, किसी दुपट्टे के बारे में, उसी तरह से किसी साड़ी के बारे में। तो भाई हमको अगर कहना है कि ये दुपट्टा लाल रंग का है, इसका कलर लाल रंग का है, इसका कलर पीले रंग का है, यह साड़ी का कलर नीले रंग का है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इट्स का यूज़ करते हैं। यानी कि इसका कलर लाल है, इसका कलर नीला है, इसका कलर गुलाबी है। नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम या फिर हमारा। अब देखिए गाइज वी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम सिंगल यानी कि केवल खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम आई को यूज़ करते हैं। आई यानी कि मैं खुद। लेकिन वी का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति हो, यानी कि हम के लिए वी का यूज़ करते हैं। तो दो या फिर दो से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो आप वी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमको कहना है हम मंदिर में जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं। आप खुद अकेले मंदिर में नहीं जा रहे हो बल्कि आपके साथ में कोई और भी है, जैसे कि कोई एक लड़की हो सकती है आपकी दोस्त, कोई लड़का हो सकता है आपका दोस्त, या फिर आपके साथ में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका घर का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पर हम मंदिर जा रहे हैं, इसके लिए वी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे इंग्लिश में वी आर गोइंग टू टेम्पल। हम मंदिर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेम्पल। उसी तरह अगर हमें कहना है हम बैंक में हैं, हम बैंक में हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वी आर एट बैंक। वी आर एट बैंक यानी कि हमको कहना है हम सब लोग बैंक में हैं, वी आर एट बैंक। उसी तरह अगर हमको कहना है हम बस स्टॉप पर है, हम लोग बस स्टॉप पर है, हम सब लोग बस स्टॉप पर है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, वी आर एट द बस स्टॉप। वी आर एट द बस स्टॉप। उसी तरह हम स्कूल में हैं, वी आर इन द स्कूल। हम घर में हैं, वी आर एट होम। हम मार्केट में हैं, वी आर एट द मार्केट। इस तरह से गाइज हम वी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जब हम ये बताना चाहते हैं कि हम केवल सिंगल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में कोई और लोग भी है, हमारे साथ में हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, तो ये दर्शाने के लिए हम वी का यूज़ करते हैं। अब गाइज देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है यू। यू का मतलब होता है तू, तुम या फिर आप। तो गाइज जब कभी भी हमको तू या फिर आप या फिर तुम इसके बारे में बात करनी होती है इंग्लिश में, तब हम यू इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चाहे हमको किसी के रेस्पेक्ट में कहना है आपके तौर पर, तो तब भी हम यू का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी छोटे व्यक्ति के बारे में कहना है, हमसे छोटे व्यक्ति के बारे में, तब भी हम तू के लिए यू का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह तुम के लिए भी हम यहाँ पर यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो। उसी तरह अगर हमें कहना है आप कहाँ पर हो या फिर तू कहाँ पर है, तो इन सब के लिए हम यू का ही यूज़ करते हैं। यू का इस्तेमाल हम सबके लिए करते हैं। इस तरह यू का इस्तेमाल हम तू या फिर आप या फिर तुम के लिए कर सकते हैं। इन सब का मतलब, इन सब का सेंस, इन सब का अर्थ एक ही बन के आता है, एक ही निकल कर आता है, क्योंकि यू का इस्तेमाल हम केवल एक सिंगल व्यक्ति के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि यू जो है वो एक अकेला ही है जो इन सब का मतलब निकाल करके लाता है। अब यहाँ पर फिर वो व्यक्ति चाहे एक हो या फिर दो हो या तीन हो या चार हो, आप यू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इन द सेंस कोई दो व्यक्ति, जैसे कि आपके फादर एंड आपके अंकल कहीं जा रहे हैं, तो आपको उन्हें कहना है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हम दो व्यक्तियों के लिए भी यू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से हम यू का इस्तेमाल एक के लिए भी, केवल एक व्यक्ति के लिए भी करते हैं, और साथ ही साथ दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी करते हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ही का मतलब होता है वह, और वह का यूज़ हम, ही का यूज़ हम मेल के लिए करते हैं, मेल्स के लिए करते हैं। मतलब कि कोई आदमी के लिए करते हैं, लड़के के लिए करते हैं। तो मेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, और ही का मतलब होता है वह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह नाच रहा है। अब वह एक व्यक्ति है, एक लड़का भी हो सकता है या फिर कोई आदमी भी हो सकता है। स्त्री को छोड़कर, स्त्री नहीं, स्त्री के लिए हमको, स्त्रीलिंग के लिए हमको ही का यूज़ नहीं करना है, केवल पुरुष जाति के लिए हमको ही का यूज़ करना है। उसी तरह अगर हमें कहना है वह गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग। वह आ रहा है, ही इज़ कमिंग। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। तो इस तरह से हम ही का यूज़ कर सकते हैं किसी मेल के लिए, लड़के के लिए, या फिर पुरुष जाति के किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे फिर वो यहाँ पर छोटा सा बच्चा हो, लड़का हो, आदमी हो, या फिर कोई बूढ़ा इंसान हो। हम ही का इस्तेमाल केवल मेल्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शी। अब देखिए, शी का भी मतलब ही की तरह वह होता है। तो अब हम इन दोनों में फ़र्क कैसे समझेंगे? हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि ही का यूज़ हम मेल्स के लिए करते हैं और शी का यूज़ हम फीमेल्स के लिए करते हैं। यानी कि सिंपली यहाँ पर आपको याद रखना है कि ही का यूज़ हम पुरुष जाति के लिए करते हैं और शी का यूज़ हम स्त्री जाति के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह जा रही है, शी इज़ गोइंग। यहाँ पर शी क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हमें लड़की की बात करनी है। यहाँ पर हम लड़की के बारे में कह रहे हैं कि वह जा रही है, शी इज़ गोइंग। वह सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। वह कूद रही है, शी इज़ जंपिंग। तो गाइज, इस तरह से हम शी का यूज़ कर सकते हैं किसी फीमेल के लिए, किसी भी स्त्री जाति के लिए। इसमें फिर वो छोटी बच्ची भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, या फिर कोई बूढ़ी औरत भी हो सकती है। हर उम्र के स्त्री जाति के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दे। अब देखिए, दे का मतलब होता है वे, या फिर वो, या फिर वो लोग। अब देखिए गाइज, दे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करनी होती है, और वो लोग चाहे हमारे पास में हो या फिर हमारे दूर हो, तब भी हम इन दोनों के लिए दे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वे गा रहे हैं, मतलब कि वो लोग गा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो लोग, वे लोग गा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दे आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। वे गा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वे गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, या फिर वे लोग गा रहे हैं, वो लोग गा रहे हैं। इस सेंस से हम दे का यूज़ यहाँ पर करते हैं। उसी तरह वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। वे कूद रहे हैं, दे आर जंपिंग। वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। इस तरह से हम दे का यूज़ कर सकते हैं दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइन, MINE, माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। अब गाइज, माइन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि किसी चीज़ पर या फिर किसी वस्तु पर हमारा अधिकार है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? माइन का। माइन यानी कि मेरा, यानी कि ये मेरे अधिकार की चीज़ है, ये चीज़ मेरी है। माइन, ये मेरा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। तो यहाँ पर हम माइन का यूज़ कैसे करेंगे? दिस मोबाइल इज़ माइन। ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है, ये मोबाइल किसी और का नहीं है, ये मोबाइल केवल और केवल मेरा है, ये चीज़ मेरी है। दिस मोबाइल इज़ माइन। यह मेरी पेन है, दिस पेन इज़ माइन। यह मेरी बाइक है, दिस बाइक इज़ माइन। नेक्स्ट वर्ड है अवर्स। अवर्स, अवर्स का मतलब होता है हमारा, हम सबका। जैसे कि हमको कहना है फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा घर है, दिस हाउस इज़ अवर्स।
दिस हाउस इज़ आवर्स, यह हमारा घर है। दिस हाउस इज़ आवर्स। यह कार हमारी है। दिस कार इज़ आवर्स, दिस कार इज़ आवर्स। इस तरह से आप बोल सकते हो। गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है माय। माय का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। जैसे कि यह मेरी किताब है। अगर हमें कहना है यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है, तो हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज़ माई बुक। यह मेरी पेन है, यह मेरी कलम है। दिस इज़ माई पेन। यह मेरा मोबाइल है। दिस इज़ माई मोबाइल। तो इस तरह से गाइस माय का मतलब होता है मेरा। आइए अब हम सीखेंगे WH फैमिली वर्ड्स। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे इंग्लिश को और भी बेहतर बना देंगे। तो चलिए इनको भी हम फटाफट से सीख लेते हैं। तो अब देखिए गाइस, WH फैमिली वर्ड्स में हमारा पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या या फिर जो। क्या या जो, इन दोनों सेंस से हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे कि हमें कहना है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। जब हम किसी को सवाल कर रहे होते हैं तब हम व्हाई का यूज करते हैं। जैसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, Why did you do this? Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट है when। when का मतलब होता है कब और जब, इन दोनों सेंस से हम when का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें किसी को टाइम के बारे में पूछना है तो तब हम when का यूज़ करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम कब आए, when you have come, when you have come, तुम कब आए। और अगर हमें कहना है मैं तब आया जब तुम आए, तो हम इसे कैसे कहेंगे? आई हैव कम व्हेन यू हैव कम, आई हैव कम व्हेन यू हैव कम। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। जब हमें किसी को किसी लोकेशन के बारे में पूछना होता है तब हम वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहाँ। कहाँ जहाँ, इन दोनों सेंस के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कहना है मैं वही जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, तो इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग देयर वेयर यू आर गोइंग, आई एम गोइंग देयर वेयर यू आर गोइंग। यानी कि मैं वही जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब अगर हमें अगले इंसान को पूछना है कि तुमने ये कैसे किया, ये चीज़ तुमने कैसे की, तो इस सेंस से हम यहाँ पर हाउ का यूज़ करेंगे। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये चीज़ कैसे की। नेक्स्ट है हु का मतलब होता है, आप सभी जानते हो, हु का मतलब होता है कौन या फिर जो। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। अब देखिए यहाँ पर जो, इस सेंस से हम हु का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कहना है यह वही लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था, यह वही लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में जो का यूज़ हुआ है, तो हु का यूज़ हम जो के लिए कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो सेंटेंस में कहा जा रहा है यह वही लड़का है, यानी कि दिस इज़ द बॉय जो मुझे मार्केट में मिला था। दिस इज़ द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट, दिस इज़ द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर हमने WH फैमिली वर्ड्स को सीखा। आइए अब कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं WH फैमिली वर्ड्स के। अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर जो। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था हु का भी मतलब होता है कौन या फिर जो, पर हु और विच में क्या फ़र्क है, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए हु का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी ज़िंदा इंसान के लिए, किसी सजीव इंसान के लिए बात करते हैं। जैसे कि किसी लड़की, लड़का, आदमी, इंसान, व्यक्तियों की बात जब की जाती है तब हम हु का यूज़ करते हैं। और विच का यूज़ हम तब करते हैं जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की या फिर किसी वस्तु की। विच यानी कि कौन सा या फिर जो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल। जैसे कि कौन सा मोबाइल तुमने गुमा दिया है, विच मोबाइल हैव यू लॉस्ट, विच मोबाइल हैव यू लॉस्ट। इस तरह से विच का यूज़ यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है हुज़। हुज़ का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। जैसे कि हमें कहना है यह किसका पेन है, तो हुज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पर कैसे करेंगे? हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ पेन इज़ दिस। यह किसकी पेन है, हुज़ पेन इज़ दिस। नेक्स्ट है whom। whom का मतलब होता है किस से या फिर किसको। जैसे कि आप किस से मिले, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे whom को लेकर?
जैसे कि अगर हमें कहना है तुमने किसे मारा, तुमने किसको मारा, तुमने किसे मारा, तुमने किसे थप्पड़ मारा, तो हम यहाँ पर whom को लेकर ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? To whom have you slapped? To whom have you slapped? स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ जड़ना, थप्पड़ मारना। नेक्स्ट है हाउ मेनी। हाउ मेनी इसका मतलब होता है कितने। जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे कि कितने पैसे, कितने बैग्स, कितनी पेन्स, कितने मोबाइल, तो इन चीज़ों की जब हम गिनती कर सकते हैं अपनी उंगलियों पर, तब हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हाउ मच। इसका भी मतलब होता है कितना, पर हाउ मेनी और हाउ मच में ये फ़र्क होता है कि हाउ मेनी हम तब यूज़ करते हैं जब चीज़ों को हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर हाउ मच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम उस वस्तु को गिन नहीं सकते। जैसे कि दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, इनको हम एक एक करके गिन नहीं सकते। जैसे कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे हम नहीं बोल सकते। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे नहीं बोल सकते। हमको इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में गिनना होता है, जैसे कि लीटर में हम इसको नापते हैं। हम उंगलियों पर इसको नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरह हाउ मेनी तब यूज़ किया जाता है जब हम चीज़ों को गिन सकते हैं, और हाउ मच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को गिन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। कब तक, जैसे कि हमें कहना है तुम कब तक आओगे, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे अनटिल व्हेन विल यू कम। अनटिल व्हेन विल यू कम, तुम कब तक आओगे। इस तरह से हम अनटिल व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, कुछ और WH फैमिली वर्ड्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन इसका मतलब होता है कब से। फ्रॉम व्हेन इसका भी मतलब होता है कब से। फॉर हाउ लॉन्ग इसका भी मतलब होता है कब से, यानी कि कितने टाइम से, तुम कितने टाइम से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो। सिंस व्हेन यानी कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, यहाँ पर आपको इसका आंसर करना होता है। अब देखिए फॉर हाउ लॉन्ग, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि तुम कब से आए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आई हैव कम हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से आया हूँ। आई हैव कम हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है विथ whom। विथ whom का मतलब होता है किसके साथ, तुम किसके साथ आए। विथ whom हैव यू कम। फॉर whom किसके लिए, तुम ये किसके लिए कर रहे हो। फॉर whom आर यू डूइंग दिस। फॉर whom आर यू डूइंग दिस। नेक्स्ट है किसके बारे में, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। अबाउट whom आर यू थिंकिंग। अबाउट whom आर यू थिंकिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है टूवर्ड्स whom। टूवर्ड्स whom इसका मतलब होता है किसकी तरफ, तुम किसकी तरफ जा रहे हो। टूवर्ड्स whom आर यू गोइंग। टूवर्ड्स whom आर यू गोइंग। नेक्स्ट है बाय whom। बाय whom का मतलब होता है किसके द्वारा, तुमने ये किसके द्वारा सुना, तुमको ये किसके द्वारा पता चला। इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, बाय whom यू हैव हर्ड दिस। तुमने ये किसके द्वारा सुना, बाय whom यू हैव हर्ड दिस। फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है यहाँ पर कहाँ से या फिर जहाँ से, इन दोनों के सेंस में। तुम कहाँ से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए। इन दोनों सेंस के लिए हम फॉर व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कहना है तुम वहाँ किसके लिए गए, तुम वहाँ किस लिए गए, तो हम यहाँ इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर व्हाट यू वेंट देयर। फॉर व्हाट यू वेंट देयर। व्हाट फॉर इसका भी मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए। पहले में फॉर पहले लगा है और दूसरे वाले में फॉर पीछे लगा है, पर दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होता है। व्हाट फॉर या फिर फॉर व्हाट, आप दोनों तरह से इसे बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, वह कितनी सुंदर है। ये एक आश्चर्यचकित करने वाला सेंटेंस है। वाओ, वह कितनी सुंदर है। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वह कितनी सुंदर है। वाह, वह कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, इस तरह से।
आइए देखते हैं इसी तरह के कुछ और WH फैमिली वर्ड्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ फार। हाउ फार इसका मतलब होता है कितना दूर, कि भाई कितना दूर है तुम्हारा घर। हाउ फार। तो इस तरह से यहाँ पर हम हाउ फार यानी कि कितना दूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ गुड। हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा, हाउ गुड। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड यानी कि कितना बड़ा, उम्र में कितना बड़ा। ओल्ड का यहाँ दूसरा मीनिंग भी होता है जो कि होता है पुराना। तो यहाँ पर हम हाउ ओल्ड यानी कि कितना पुराना और हाउ ओल्ड यानी कि कितना बड़ा उम्र में, इस तरह से इन दोनों सेंस के लिए, दोनों मीनिंग के लिए हम हाउ ओल्ड इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ सून यानी कि कितनी जल्दी, जैसे कि हमें कहना है कितनी जल्दी तुम आ गए, तो यहाँ पर हम कहेंगे हाउ सून यू हैव कम। हाउ सून यू हैव कम, तुम कितनी जल्दी आ गए। नेक्स्ट है इन व्हाट वे यानी कि किस तरह से। इन व्हाट वे किस तरह से, तुम किस तरह से कह रहे हो। इन व्हाट वे यू आर सेइंग। इन व्हाट वे यू आर सेइंग दिस, इस तरह से। नेक्स्ट है एज व्हाट वे यानी कि किससे। एज व्हाट वे किससे। नेक्स्ट व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। व्हाट एल्स, तुम्हें और क्या चाहिए। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए। व्हाट एल्स डू यू वांट। व्हाट एवर। व्हाट एवर इसका मतलब होता है जो कुछ भी, तुम जो कुछ भी कह रहे हो। व्हाट एवर यू आर सेइंग, इस तरह से। व्हाटसोएवर इसका मतलब भी होता है जो कुछ भी, केवल यहाँ पर सो लग गया है, पर इन दोनों का मतलब सेम होता है, व्हाट एवर या फिर व्हाटसोएवर। नेक्स्ट है व्हाट देन। व्हाट देन, व्हाट देन का मतलब होता है तब क्या या फिर फिर क्या। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह का बंदा है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज़ दिस। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज़ दिस, ये किस तरह का बंदा है, ये किस तरह का आदमी है या फिर ये किस तरह का इंसान है। तो इस सेंस से हम व्हाट टाइप ऑफ इसका यूज़ करते हैं। गाइज हमारा अगला सेंटेंस है व्हेन एवर। व्हेन एवर इसका मतलब होता है जब कभी। व्हेन एवर यानी कि जब कभी, जब कभी तुम आओगे। व्हेन एवर यू विल कम, जब कभी तुम आओगे। व्हेन एवर यू विल कम। उसके बाद है व्हेन सो एवर। व्हेन सो एवर इसका भी मतलब होता है जब कभी। इन दोनों के बीच में केवल सो लग गया है, पर इसका मतलब जो है वो जब कभी ऐसा ही होता है, यानी कि सेम होता है। व्हेंस, व्हेंस का मतलब होता है कहाँ से या फिर जहाँ से। वेयर एज इसका मतलब होता है जबकि। वेयर इन इसका मतलब होता है जिसमें। वेयर इन जिसमें। विच एवर, विच एवर इसका मतलब होता है जो कुछ भी। विच एवर जो कुछ भी। नेक्स्ट है विच सो एवर। विच सो एवर, अब यहाँ पर देखिए विच एवर इसका मतलब भी हमने देखा था जो कुछ भी, और विच सो एवर इसका मतलब भी होता है जो कुछ भी। बीच में अगर इनके दोनों के सो भी लग जाएगा तो भी आपका मीनिंग जो है वो सेम ही होगा, इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है विच टाइप। विच टाइप इसका मतलब होता है किस तरह का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किस तरह की साड़ी चाहिए। विच टाइप ऑफ साड़ी डू यू वॉन्ट। विच टाइप ऑफ साड़ी डू यू वॉन्ट। हु एवर, हु एवर इसका मतलब होता है जो कोई भी। हु एवर जो कोई भी। whosoever इसका भी मतलब होता है जो कोई भी। why so, why so इसका मतलब होता है ऐसा क्यों। ऐसा क्यों इसे हम कहेंगे why so। तो इस तरह से गाइज आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे वर्ड्स को सीखा है, जिसके बिना ना तो हम इंग्लिश को लिख सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। तो गाइज आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।